तो हम फिर उधर से भी देख लें। स्टार्ट करें। जी सर, शुरू करते हैं। चलो। तो साथ साथ नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है, इसको नहीं बिल्कुल भी उसका रखना है, इसके नोट्स मैं नहीं भेज सकता, भेज भी दिए तो कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि हम इसके साथ साथ नोट्स अपने पास खुद बनाएं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग हो। अब मोल्स जो है हमारा, असूलन तो इसको एंड पे करना चाहिए, लेकिन अच्छा है अभी से करेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज मोल। केमिस्ट्री में ना मोल एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। जैसे हम कभी सोडा लेने जाते हैं तो चावल हम बोलते हैं किलो में चावल लेके आते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई सब्जी लेने जा रहे हो तो वो भी किलोज में लेके आते हैं। गोल्ड लेने जा रहे हो तो उसको तोलाज में आप जो है मेजर करते हैं, तोलाज के हिसाब से लेते हो। अंडे लेते हो तो दर्जन के हिसाब से लेते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह मोल जो है केमिस्ट्री में फॉर केमिकल्स, क्योंकि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स आप लैब में रिएक्शन कराते हैं उनका, इतना को किलो के हिसाब से लैब में नहीं यूज होते। लैब में बिल्कुल थोड़ी अमाउंट ग्राम्स के हिसाब में यूज होगी, मिलीग्राम्स में यूज होगी, माइक्रोग्राम्स तक हम लैब में जो है उसको करते हैं। तो मोल जो यूनिट बनाया गया ना, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, फॉर केमिकल रिएक्शंस इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले आते हैं जी, मोल किस चीज को कहते हैं। तो आप अपने पास लिखें जी, इट इज द क्वांटिटी या इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। और सब्सटेंस केमिस्ट्री में हमारी मुराद यही होगा, कोई भी कंपाउंड हो गया, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को कह दिया हमने सब्सटेंस, किसी भी सॉल्वेंट को कह दिया, हो सकता है किसी पाउडर को कह दिया, इन चीज़ों को तो हम क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग, शेर आपको आवाज आ रही है, 6 × 10⁻³ पार्टिकल्स। सर एक सेकंड में वो दूसरी डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश करूँ, उसको मीटिंग में डाल दें, मैं इससे लीव कर रहा डाल दिए डाल दिए। हूँ। ओके सर। ठीक है। तो मोल क्या है, जैसे हम कहते हैं ना एक डजन में 12 यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, इसी तरह हम कहते हैं किलो में 1,000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक ग्राम में आपके पास 100 मिलीग्राम्स होते हैं। इसी तरह मोल जो है आपके पास, एक मोल में इतने यूनिट्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे किसी भी चीज़ के, ठीक है। यानी 6 × 10⁻23, जो कि अगर इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखूँ, इसको तो हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं जब पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए अगर मैं नॉर्मल फॉर्म लिखूँ ना, तो ये कितने पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली आपके पास 6 × 23 है, तो 23 जीरोस लगा लो आगे, कोई ट्रिलियन से ऊपर के पार्टिकल्स हैं। तो इसके आगे हम लगा लेते हैं 23 जीरोस। तो ये कितने हो गए, 3, 6, 9, आपके पास ये आ गया 12, 15, 18, 20, 21, 22 एंड 23। इतने पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। यानी ये बिलियंस ट्रिलियन से भी ऊपर जाती है वैल्यू। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स हों, पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं, ये नहीं है कि बहुत बड़े होते हैं, पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल होते हैं। तो इतने पार्टिकल्स अगर हों, तो हम क्या कहते हैं, आपने उस सब्सटेंस का कितना ले लिया है, 1 मोल उठा के रख लिया अपने पास, ठीक है ना। पार्टिकल्स क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है? पार्टिकल, पार्टिकल एटम्स है ना, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब मैं पार्टिकल्स बताऊंगा बाद में, अभी के लिए पार्टिकल एटम जस्ट और मॉलिक्यूल में तो उसके फर्क है। यूनिट्स, अभी के लिए उसके सिर्फ यूनिट्स, बाद में हम बताएंगे। पार्टिकल्स एक जनरल लफ्ज है, इसको हम तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, हम आयंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एटम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है ना। तो उस पर और ये डिपेंड पार्टिकल्स करेगा कि पर यूनिट्स है पार्टिकल या असल में क्या पार्टिकल्स, चीज़ है जी। ये पार्टिकल्स पर यूनिट्स है या पार्टिकल्स और यूनिट्स? पार्टिकल्स या फिर यूनिट्स हम उसको कहते हैं, और यूनिट्स पर यूनिट्स नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना बड़ा नंबर है। यानी उन पार्टिकल्स का अगर हम उठा लें, तो हम कहेंगे हमने उस सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया, ठीक है। अब पार्टिकल्स जो है ना, ये एक जनरल लफ्ज है, इसी को अभी कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। पार्टिकल्स एक जनरल लफ्ज है। पार्टिकल्स की हेडिंग के अंदर ही आपके पास एटम्स भी आते हैं। कोई चीज़ अगर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसके आपको 6 × 10⁻23 एटम्स ले लेने हैं, तो आपने उसका 1 मोल ले लिया। कोई चीज़ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस आ जाएगा, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह किसी चीज़, कोई चीज़ अगर आयंस की फॉर्म में है, तो 1 मोल आयंस लेने, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयंस लेने 1 मोल, तो कितने आयंस लेने पड़ेंगे, 6 × 10⁻23 सोडियम आयंस लेने पड़ेंगे, तब आपके पास 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस पड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल्स का लफ्ज है, ये एक जनरल लफ्ज है, इसमें एटम्स भी कवर हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कवर हो जाते हैं, आयंस भी कवर हो जाते हैं। क्लियर है दी बात। अच्छा। अब ये जो नंबर है ना, इसका एक खास नाम है। यानी हमने कहा 1 मोल बेसिकली किसके इक्वल होता है, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स मैंने क्लियर कर दिए, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सब्सटेंस कौन सा है जिसका 1 मोल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल यानी 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। आप 1 मोल सुनो तो आपके दिमाग में इतने पार्टिकल्स आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो नंबर है ना, इसका एक खास नाम है, इसको हम बोलते हैं, इसी डिजिट को, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो ने फाइंड कैसे किया था ये? एवोगाड्रो ने यार थ्रू गैसेस एक्सपेरिमेंट्स फाइंड किया था, वो थोड़ा हमारा सिलेबस से आउट ऑफ स्कोप हो जाता है, लेकिन थ्रू गैसेस, ये गैस लॉज जो है उसने इसको प्रूव किया था, एवोगाड्रोस नंबर को, कि कोई भी गैस एट रूम टेम्परेचर अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर इतने ही पार्टिकल्स मिलते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक है। उधर से ही हमने 24 DM³ वाला फैक्ट भी निकाला था। तो आगे की बातें ज्यादा ना पूछो, तेज नहीं होना, जरा हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरा जिनको थोड़ा मसला है मोल्स में, उनको भी जरा साथ चलाने। अच्छा। 1 मोल यानी 6 × 10⁻23, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। अगर इसका सिंबल देखना है तो वो कैपिटल एन के साथ छोटा सा, हम उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, एवोगाड्रोस नंबर इसका मतलब, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे 1 मोल ऑफ ट्रीज चाहिए, या कहीं पे हमने 1 मोल ऑफ ट्रीज प्लांट किए, तो हमने कितने ट्रीज प्लांट किए होंगे। अगेन, मोल का मतलब क्या है, कितने पार्टिकल्स उस चीज के,
6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक मोल ऑफ ट्रीज कितने ट्रीज होंगे? 6 × 10⁻23 ट्रीज आपने क्या कर दिए, प्लांट कर लिए, यानी ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज आपने प्लांट किए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ एक मोल ऑफ एग्स चाहिए मुझे, अब एक डजन एग्स तो समझ आती है ना हमें कि एक डजन में तो 12 अंडे होते हैं, तो इसका मतलब है 12 एग्स की बात हो रही है। बट एक मोल ऑफ एग्स का क्या मतलब होगा कि कितने एग्स चाहिए आपको? 6 × 10⁻23 एग्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह मैं आपसे कहता हूँ एक मोल ऑफ बेबीज चाहिए आपको। अब इस पे ऐसी निकलेगी, बट एक मोल ऑफ बेबीज चाहिए। एक मोल ऑफ बेबीज में कितने बेबीज होंगे? 6 × 10⁻23 बेबीज होंगे आपके पास। अब ये लिखवाने का मकसद तीन चीजें ये नहीं है कि हम ये देखें अच्छा एक मोल में बार बार लिखें कि 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 या एवोगाड्रोस नंबर, बार बार लिखने का मकसद नहीं है। मकसद ये है इधर बताने का कि सबकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, मुझे बताओ इन सब चीजों की क्वांटिटी हमने कितनी ली है? सेम ली है कि नहीं? जवाब भी देना है यार, साथ जवाब नहीं जी दोगे सर, सेम समझ नहीं। लीडर। सेम लिए। जी बट सर। इन सब का अगर हम मैथ्स की बात करें तो क्या सारों का मैथ सेम होगा? इनका मैथ सेम नहीं होगा। मैथ सेम नहीं होगा। ऐसे है ना, अगर नहीं सिर्फ होगा। एक ट्री की बात करें, एक एक की बात करें और एक बेबी की बात करें, तो क्या इन सारों का मैथ सेम होगा? नहीं होगा ना, मैथ डिफरेंट होगा। क्वांटिटी सबकी सेम ले रहे हैं बट मैथ्स सबके क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब है एक मोल ऑफ कोई अगर दो सब्सटेंसेस आप लेते हैं तो वो कभी भी उनका मैथ्स क्या नहीं आएगा? सेम नहीं आएगा। वो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट चीजें हैं, वो उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट उनका मैथ्स होगा। ऐसे ही है ना। तो मैथ्स क्या होता है? डिफरेंट होता है, जबकि क्वांटिटी सबकी क्या ली जा रही है? एक मोल ली जा रही है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा फिर मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मुझे 2 मोल्स ऑफ स्टार्स चाहिए, 2 मोल्स ऑफ स्टार्स लेने हैं, तो मैं कितने स्टार्स उठा लूं? 6 × 46। तो हमारे पास 2 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ टू स्टार्स नहीं टाइम्स उठा लिए? 6 इंटू। हाँ जी। ऐसे है ना, ज्यादा आसान मतलब कि तरीका। जो मैंने बोला वो भी सही है, लेकिन जो यार है हाँ, खैर। तुमने कभी कभी गलत गलत बात की है, हो ही हाँ नहीं सर, सकता और तुम आपने गलत। अभी तक शुक्रिया नहीं किया यार आपने। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो टू पूरा इंटू खानदान इनरोल करा यही दिया आपने नंबर 6 × 10⁻23 स्टार्स अगर मैं ले लूं, जो कि कितने बनते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के बाद देख लेते हैं। तो जरा अहमद मल्टीप्लाई करके बताओ ये कितना बनेगा? सर मैं अभी करता हूँ। जल्दी से टू कैलकुलेटर पे। इंटू 6 12 इंटू इंटू पावर 10 रेज़ टू द पावर 23। 46 होगा। सर ये नहीं 1.2 इंटू है, नहीं वन नहीं टेन पॉइंट रेज़ टू टू द इंटू पावर टेन टू 46। द पावर 24। 1.2 × 10 हाँ इज जी। पावर 24 स्टार्स होंगे। बट इतना तो पता है ना कि बिल्कुल। जितने एक मोल में होंगे उसका डबल 2 मोल में होंगे। जी सर। एंड अगेन मैथ्स इनका एक अपना मैथ्स होगा। ठीक है, ले सबकी क्वांटिटी एक ही जितनी रहे, लेकिन मैथ्स सबके डिफरेंट होंगे। ऐसी है ना। तो एक ये बात इंपॉर्टेंट थी कि मैथ्स इज नॉट सेम। तो हमारे पास ये हमने याद रखना है, मैथ्स ऑफ 1 मोल ऑफ ऑल दीज इज नॉट सेम। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलूँ ना आपको 1 मोल, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्या आना चाहिए? एवोगाड्रोस नंबर आना चाहिए कि इतने पार्टिकल्स उसमें लाजमी लेने हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सब चीज़ों के सेम लिए हमने, बट उनका मैथ्स क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। अब मैथ्स वाली बात से दो टर्म्स हैं जो आपने समझनी है। एक को हम कहते हैं एटॉमिक मैथ्स, एटॉमिक मैथ्स, और एक को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स। दो टर्म्स हैं जिनको हमने समझना है। अच्छा, एटॉमिक मास क्या चीज है? तो इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट आप उठा लो, सोडियम का एक एटम उठा लो, मैग्नीशियम का एक एटम उठा लो, कार्बन का एक एटम उठा लो, कोई भी एलिमेंट का एक सिंगल एटम उठा लो, एटम। ठीक है, हमने एटम बनाया था, उसका स्ट्रक्चर बनाया था, वो एक चीज छोटी सी बिल्कुल जो नजर भी नहीं आती, वो उठा लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास उसका निकालने के लिए हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे होंगे, हम अपने पास एक मास बैलेंस पे, एक मास बैलेंस के ऊपर एक क्या रखेंगे? वन सिंगल एटम रख रहे होंगे। तो जो भी मैथ्स की रीडिंग आ जाएगी हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? इधर जो भी हमारे पास एक्स वाई जी जो भी रीडिंग आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास एक सिंगल एटम का मैथ्स यानी एटॉमिक मैथ्स। जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स क्या है? तो उसको हम बोलते हैं जी कि ये मैथ्स ऑफ, तो इज द मैथ्स ऑफ 1 मोल, 1 मोल यानी 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब क्या मैं सिंगल एटम रखूंगा या सिंगल एलिमेंट रखूंगा? अब मैं सिंगल एलिमेंट लिखूंगा। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स जो है वो आपको बताता है कि अगर आप एक मोल ऑफ दैट एलिमेंट के एटम्स रख दें, उसी एलिमेंट के एक मोल एटम्स रख दें कहीं पे मैथ बैलेंस पे, तो फिर क्या रीडिंग आनी चाहिए? ठीक है, तो यानी 6 × 10⁻23 का मतलब है सिंगल एटम नहीं रखा, 6 × 10⁻23 एटम्स उस एलिमेंट के आपने मैथ बैलेंस पे रखे, और फिर उसका मैथ मेजर किया, तो आपके पास अब जो रीडिंग आएगी वो आपको क्या बता रही होगी? वो आपको क्या बता रही होगी? फॉर एग्जाम्पल 20 ग्राम्स आ गया, तो ये हमें क्या बता रहा होगा? ये हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मैथ बता रहा होगा। ठीक है ना। तो यानी एटॉमिक मैथ और रिलेटिव एटॉमिक मैथ में छोटा सा फर्क है कि एटॉमिक मैथ में आप सिंगल एटम की बात कर रहे होते हैं, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मैथ में आप एक मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट के। और एक मोल से हमारी क्या मुराद है?
कि आपने 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स उसको उठाए हैं, इस केस में एटम्स की बात होगी। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? आगे मैं जरा उस पर जाऊँ। अब सिंगल एटम्स जो होते हैं ना, उनका मास बहुत छोटा होता है, ग्राम्स में मेजर नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने यूनिट निकाला हुआ है एएमयू का, एटॉमिक मास यूनिट। जबकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एटम्स का मास ले रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको जो रीडिंग नजर आएगी वो ग्राम्स में हमारे पास आ जाती है। ठीक है ना, तो ग्राम्स एक यूनिट है जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हैं, जबकि एक सिंगल एटम का मास जो है वो आप ग्राम्स में नहीं मेजर कर सकते। ग्राम्स इज अ वेरी ह्यूज यूनिट फॉर सिंगल एटम्स। ठीक है ना, अब इधर एक और एक्स्ट्रा बात याद रखनी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, इसका एक सिंबल भी आपने याद रखना है, इसको हम बोलते हैं ए आर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए आर। अभी तक दो सिंबल सिखाए हैं मैंने सिर्फ, एक तो गाडोज नंबर का एन ए करके, और एक रिलेटिव एटॉमिक मास यानी मास ऑफ वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट, तो आपके पास ए आर करके उसको हम बोलते हैं। और ए आर जो है ये हमें बताता है मास ऑफ वन मोल ऑफ एन एलिमेंट, यानी उसी एलिमेंट के आप सर एक थोड़ा मोल एटम्स उठा लें तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, ए आर आ जाएगा उसका। जी पूछना है कुछ? जी थोड़ा इसलिए सा बोला था अभी कुछ। चले आगे। सर थोड़ा सा ऊपर कर दें स्लाइड को। मैं कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने एटम्स रखे हैं? हमने 6.6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट रखे हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमने सिर्फ एक सिंगल एटम रखा था। चले आगे। जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपने क्या समझना है कि जितने भी सिंबल्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, इसीलिए बोला था याद कर लो, जान छूट जाएगी। लेकिन कुछ बंदे हैं जो थोड़े से सुस्त हैं, वो याद नहीं करते। तो आपने एलिमेंट्स के साथ दो नंबर सीखे थे, जैसे सोडियम है 11, एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर 23। ठीक है, अच्छा इस छोटे नंबर को हम क्या बोलते थे हानिया? प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं और प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। ये हमें क्या दो चीजें बताता है? ये हमें एक ही चीज बताता है, नंबर ऑफ वो प्रोटॉन क्या है? बताता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली नहीं बताता। हम वो ये फैक्ट यूज करते थे कि क्योंकि इनिशियली हर एटम न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन्स उसमें होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, इसके ये दो नाम थे। जबकि ये जो ऊपर वाला नंबर है, इसके कितने नाम आपने पढ़े हैं? अहमद, रिवीजन की है ना? जरा बताओ मुझे, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो इसका सर नाम ये है आपका न्यूक्लियॉन नंबर। इसके न्यूक्लियन अलावा नंबर है, हाँ जी। न्यूक्लियन नंबर सर नहीं याद, यही होता है। फिर जब मुझे कोई कहता है ना कि मैंने रिवीजन की है और फिर जवाब नहीं देता। मैथ नंबर हाँ सर जी, ये। मैथ्स नंबर बोलते हैं। इसके अलावा एक और नाम भी होता है इसका, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव नंबर। मैथ्स, रिलेटिव एटॉमिक एटॉमिक मैथ्स, मास मैथ्स ये नंबर। आता था मुझे। ठीक है, रिलेटिव अच्छा एटॉमिक मैथ्स मास वाला नंबर। भी ये नंबर है। यानी ये जो हम अभी ऊपर पढ़े थे, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या चीज़ है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि सोडियम के मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम, अगर ए आर उसका 23 है, तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम क्या होगा? 23 होगा ये, लेकिन यूनिट क्या होना चाहिए? तो याद रखना, ए आर इन केमिस्ट्री सारे के सारे ग्राम्स में गिवन होते हैं। तो इधर एक हम अपने पास नोट लिखते हैं कि ऑल द ए आर्स ऑफ एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द पीरियोडिक टेबल आर इन ग्राम्स। अब यहां से मैं एक और बात जोड़ने लगा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर ये ए आर ऑफ सोडियम, तो एफ द ए आर यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, यानी 23 क्या ग्राम्स? 23 किलोग्राम्स क्या? ए आर का क्या यूनिट होता है केमिस्ट्री में? ग्राम्स। ग्राम्स होता है। तो अगर इसका ए आर इज 23 ग्राम्स, तो मुझे ये क्या बता रहे हैं? ये बात मुझे क्या बताती है? ये बात मुझे ये बताती है कि ए आर का मतलब होता है एक मोल ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एक मोल ऑफ दैट एलिमेंट का मास। तो इसका मतलब है कि ये जो ए आर ऑफ सोडियम है, ये मुझे बता रहे हैं कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम अगर ले लिया आपने, तो ये किसके इक्वल होगा? एक मोल ऑफ सोडियम के इक्वल होगा ये। यानी इसी 23 ग्राम्स के अंदर एक मोल ऑफ सोडियम है, तो यानी कितने सोडियम के एटम्स हैं? हाँ जी, 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम पड़े होंगे इसमें। इसका मतलब ये भी है, सर मुझे नहीं समझ आई। दोबारा समझाता हूँ, कि अगर गप्पे मारे देखो होगे तो जारी सी बात है, नहीं समझ रहे। यार, देखो अभी बात सुनो, अभी पढ़ने तो जरा। ये हाँ, डांटना नहीं है हाँ किसी को भी, थोड़ा इजी हो जाए यार, डांटना नहीं है समझा यार। करो, आज ट्रायल क्लास है, आज सर अच्छे इंप्रेशन बना रहे हैं। तो यार मैं डांटता हूँ, आप लोगों ने कभी डांटे? ड्रामे कम लगाए। अच्छा, कौन असल में डांटता है मैं सर? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फीलिंग्स तुम्हारी पे हट आवाज़ करते हैं फिर रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर क्या फायदा? कि तो मेरी अब इतनी बेसुरी आवाज है कि रिकॉर्ड हो जाए तो मसला होगा अच्छा, नहीं। ताहा सर को समझाने दो यार। हाँ यार, ये तो हाँ यार, प्लीज़ यार काइंडली। अच्छा, तुम्हारी तो इधर असल सुनो में अहमद, बेसुरी है तो। अहमद बात सुनो, इतनी बात समझ आ गई है जी कि सर। ए आर जो है वो क्या बताता है आपको? ए आर हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास ए आर, ये जी हाँ मास जी। ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट होता है। यानी किसी भी एलिमेंट का एक मोल अगर आपने लेना है,
तो उसका AR बताता है कि उसका कितना आपने मैस लेना है। ऐसे है ना, मैस ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे हाँ ही। जी, और इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं कि 1 मोल किसी भी चीज का ले लें तो उसमें उस चीज के इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन मैथ्स उसका नहीं पता होता। हाँ, मैथ्स नहीं पता होता। तो वही मैथ्स पता करने के लिए केमिस्ट्री में जो आपके पास साइंटिस्ट थे उन्होंने रिकॉर्ड करके ना आपके लिए आसानी कर दी कि उन्होंने आपके लिए ये वैल्यूज रिकॉर्ड करके रख दी। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने कहा यार कि अगर सोडियम का जो आपके पास मैस नंबर कह लें या रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है वो 23 है, तो हमें क्या बता रहे हैं, मुझे बताओ ना, AR क्या बताता है कि एक मोल ऑफ दैट एलिमेंट का कितना मैस होगा। मैथ्स है, हाँ जी। ऐसे ही। तो हमारे पास AR जितने भी गिवन है, हमने कहा यार ये ग्राम्स में वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, तो मैं जरा अपने पास ना एक वो बनाता हूँ, मैस बैलेंस। मुझे बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम लेने के लिए मुझे कितने सोडियम के एटम्स इस पे रखने पड़ेंगे। हाँ जी, सोडियम के एक मोल लेने के लिए एटम्स कितने कितने या पार्टिकल्स ऑफ ग्राम्स सोडियम ऑफ, कितने रखने पड़ेंगे इसके ऊपर। वही 6 × 10⁻23 बिल्कुल ऐसे ही है। तो 6 × 10⁻23 सोडियम के एटम्स रख लिया मैंने इस पे। ठीक है ना, यानी कितना सोडियम रख लिया हाँ मैंने, जी, 1 मोल सोडियम रख लिया इस पे। बिल्कुल। या इसको मैं कह सकता हूँ और 1 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम, तो यस। मेरे पास इधर जो मैस रीडिंग है वो कितनी आ रही होगी ग्राम्स में, तो वो आ रही होगी 23। 23 ग्राम्स। मैस बैलेंस पे जब मैं 1 मोल ऑफ सोडियम रखूंगा तो मेरे पास रीडिंग कितनी आएगी, 23 ग्राम्स। अब समझ आइए बात। हाँ जी, थोड़ी बहुत समझ आ समझ गई आइए सर, बात क्या हुई है। समझ समझ आ गई। हाँ, तो बेसिकली ये जो मैस नंबर है आपका ये वाला, ये हमें क्या बता रहे हैं कि यार इतने ग्राम्स ले लो इस चीज के, तो आपने कितना ले लिया होगा वो सब्सटेंस, 1 मोल वो सब्सटेंस ले लिया। 1 मोल वो सब्सटेंस लिया। ठीक है, और सर एक ये मोल हर में सब्सटेंस के लिए इसी तरह होता है, बिल्कुल ऐसे मतलब ही है। ऑक्सीजन, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑक्सीजन के लिए 12 ग्राम्स होएगा 1 मोल उसका। नहीं 12 नहीं होगा, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो क्योंकि आपको नंबर्स याद नहीं है, मुझे याद है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मुझे बताओ ओके। 1 मोल ऑफ ट्रीज लेने के लिए कितने ट्रीज रखे हुए थे उधर, कितने, इनका एक अपना मैस होगा, वो मैस रीडिंग से पता लग जाएगा कितने। और वो इसको क्या कहलाएगा, AR ऑफ ट्रीज कहलाएगा, क्योंकि वो 1 मोल ऑफ ट्रीज का मैस होगा। ठीक है ना। इसी तरह एक्स के लिए भी है, बेबीज के लिए भी। तो मुझे बताना आप जरा, ये बात क्लियर है। इसी जी तरह एक सर, और ये वाली बात एग्जांपल समझ देखते आ हैं। गई। हम देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन देखते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन होता है 1428। तो अब थोड़ा क्लियर होगा कि सिलिकॉन एक डिफरेंट एलिमेंट है। तो जब मैस बैलेंस पे मैं सिलिकॉन की कितनी अमाउंट रख दूं, 1 मोल रखूं, यानी सिलिकॉन के कितने एटम्स हों इस पे, 1 मोल है। यानी मैं 6 × 10⁻23 सिलिकॉन एटम्स रख दूं। या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ सिलिकॉन रख दिया मैंने इस पे, तो मेरे पास इधर रीडिंग कितनी आनी चाहिए, 28 ग्राम्स। इधर मेरे पास कितनी आएगी, 28 ग्राम्स की रीडिंग आ रही होगी। ये मैंने 1 मोल की अमाउंट है, बट वो सिलिकॉन है तो वो थोड़ा डिफरेंट है सोडियम से, उसका एक अपना मैस आता है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये 28 ग्राम्स, दिस इज AR या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन। बट मसला मैं बताता हूँ हमारे लिए मसला क्या है। मसला ये है, सर एक सवाल, जी मैं एक बात रिलेटिव क्लियर कर दूं एटॉमिक पहले, मास है। एक बात अच्छा, क्लियर ओके कर दूं। ओके। वो ये है कि लैब में आप कभी भी मोल्स डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ऐसी कोई इक्विपमेंट है ही नहीं जो मोल्स मेजर करती हो। ठीक है, ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है जो मोल्स डायरेक्टली बताती हो कि आपने कितने मोल्स ले लिए, इनडायरेक्टली जरूर बताती है। वो इनडायरेक्टली इस तरह बताती है कि अब मैं अगर इसको थोड़ा रिवर्स में पढ़ूं कि अगर मैं 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन ले लूं तो मैंने कितना मोल्स ऑफ सिलिकॉन ले लिया, 1 मोल ले लिया ना, क्योंकि 28 ग्राम्स तो उसके 1 मोल का मास होता है, AR है उसका। इसी तरह अगर मैंने सोडियम 1 मोल लेना है, लैब में यूज करना है, तो मैं 1 मोल डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता है, मैं सोडियम के एटम गिन गिन के डालता हूँ कि जब 6 × 10⁻23 होंगे तो मैं मैथ रीडिंग देखूंगा। तो ये तो नहीं कर सकता ना मैं, फिजिबल ही नहीं है, इतने ज्यादा एटम्स कहाँ से मैं, और मैं एटम एक एक उठा के कैसे रखूंगा। तो मैंने अगर 1 मोल ऑफ सोडियम लेना है लैब में, तो मुझे कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम मेजर कर लेने चाहिए, 23 ग्राम्स, तो वो कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया मैंने। ठीक है ना। यदि बात समझ आइए कि लैब में फिर आप जी ग्राम्स के सर। थ्रू मोल्स को मेजर करते हो। आप पूछो क्या पूछ रहे थे। सर मैं पूछ रहा था कि ये क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट ना, हाँ, इतना मतलब एक्यूरेट नहीं है अभी आपके लिए। ये एक्यूरेट नहीं टू है बस। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होता है, A लेवल्स में ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक चला जाएगा। यानी सोडियम का अगर ठीक देखें है। तो 23.0 होता है। मैग्नीशियम आप कितना पढ़ते हो, 24 पढ़ते हो। बट जब आप आगे जाते हैं तो कुछ रीडिंग्स हैं, जैसे हमारा केम्ब्रिज का पीरियोडिक टेबल जो है उसमें आपके लिए इतनी वैल्यू है। बट जब A लेवल्स में आप जाएंगे तो वो 24.1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ठीक है। एक्यूरेट नहीं है, ये ठीक एवरेज है। हमने जो है वैल्यूज लिखी हुई है, या जो केम्ब्रिज ने ओके। डिसाइड की वैल्यूज, ये वाली बच्चे यूज करें तो वो वाली यूज करें। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है कि हम लैब में क्या मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली मोल्स मेजर नहीं कर सकते, ना हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उठा के रख सकते हैं वो 1 मोल वाले। तो हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्टली वो मैस अपने पास ले लेते हैं सब्सटेंस का। यानी आपके पास सोडियम का पाउडर पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने 1 मोल ऑफ सोडियम लेना था, तो आप उस पाउडर को उठा के मैस बैलेंस पे गए और आपने उधर कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम ले ली, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेजर कर ली। यानी आपने 23 ग्राम्स का मतलब है 1 मोल ऑफ सोडियम मेजर कर लिया। तो यहाँ से ना एक जरा हम रिलेशनशिप बनाते हैं, इसको आपने भी लिखना है। तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स होंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 1 मोल ऑफ सोडियम में। 6 × 10⁻23 बिल्कुल, 6 सिक्स into इंटू 10 टेन इज 23. पावर 23 सोडियम के एटम्स हैं। और इसी को मैं और क्या कह सकता हूँ कि मास कितना होगा इन सारों का, 23 ये ग्राम्स टोटल किसके इक्वल होंगे, 23 ग्राम्स के।
ये रिलेशनशिप समझ आ रही है जो मैंने बना लिया नीचे अपने पास आ गया सर। कि यार एक मोल ऑफ सोडियम में, जिसमें 6 × 10⁻23 सोडियम एटम्स होते हैं, उसका टोटल मास होता है 23 ग्राम्स। तो अब मुझे बताना, अगर मैं 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेजर कर लूँ तो मैंने कितना सोडियम ले लिया? एक मोल ऑफ एक मोल। सोडियम ले लिया। अगर मैं 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेजर कर लूँ तो मैंने कितने एटम्स ऑफ सोडियम ले लिए? 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम ले लिए। ठीक है ना? तो ये मैथ्स के थ्रू हम ये बाकी बातें जो हैं वो हम फिर एक्यूरेटली बता सकते हैं। इसी तरह सिलिकॉन के लिए रिलेशनशिप बनाएं तो एक मोल ऑफ सिलिकॉन जो एलिमेंट है उसमें कितने सिलिकॉन के एटम्स होंगे? जवाब दिया करो यार। ऐसे ही है? इतने ही होंगे कि नहीं? जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इन सारों का मास कितने के इक्वल होगा? 28 ग्राम्स के 28 equal। grams। यानी मैं कहूँ अगर कि मैंने 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन ले लिया है तो मैंने कितने मोल्स ऑफ सिलिकॉन ले लिए? एक मोल। एक मोल ले लिए। अब यहाँ से एक और बात करूंगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सोडियम वाले पे करते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा। तो अगर मैं कहता हूँ यार सोडियम के 2 मोल मेजर करके दो मुझे, तो आपको कितना मास ऑफ सोडियम लेना पड़ेगा? हाँ जी, 46। 46। 46 ग्राम। बात समझ आ रही है? यानी अगर मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम लेना है तो फिर मुझे वही एक मोल का मास 2 दफा लेना पड़ेगा। समझ आई ना बात? जी सर समझ आ रही है। बेहतरीन है। अच्छा, तो आगे मुझे बताना जरा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि पोटेशियम है। पोटेशियम होता है K1939। अब डायरेक्टली बताओ, अगर मुझे 1 मोल ऑफ पोटेशियम चाहिए तो मुझे कितने पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम मिल जाएंगे? 6 × 10⁻23। हाँ जी, और पोटेशियम एटम्स होंगे वो, जिनका टोटल मास कितना होगा? अगर मुझे 1 मोल पोटेशियम चाहिए तो मुझे कितना मास ऑफ पोटेशियम मेजर कर लेना चाहिए? 39 grams। तो हमें 39 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम मेजर करना है। यानी मास बैलेंस पे जाऊंगा, पोटेशियम का जो पाउडर मेरे पास पड़ा होगा उसको उठा के, मैं इधर ये बॉक्स में मेरे पास पोटेशियम पड़ी है ढेर सारी, मैं एक स्पून उठाऊंगा, स्पैचुला उठाऊंगा, उससे मैं यहाँ से पोटेशियम ट्रांसफर करूंगा। कितनी? तब तक ट्रांसफर करता जाऊंगा जब तक यहाँ पे ये पाउडर कितना रीडिंग नहीं दे देता मास बैलेंस पे, 39 ग्राम्स नहीं आ जाता मेरे पास। जब 39 ग्राम्स आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने 1 मोल ऑफ पोटेशियम ले लिया, यानी मैंने एक्जैक्टली 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ पोटेशियम कलेक्ट कर लिए। अब क्लियर है? क्लियर है सर। जी सर क्लियर है। यार था नाराज हो गया था। आपको मेरी आवाज पसंद नहीं है तो मैं ओ यार यार था नाराज नहीं होना यार। आ गया, समझ मजाक कर रहा हूँ, आ गया। अच्छा, तो अब हम जाते हैं आगे। बस ये लास्ट आज इधर खत्म करूंगा मैं। वो है दो नई टर्म्स कि देखो, अगर एटम्स हो ना या एलिमेंट की बात हो रही हो तो हम डायरेक्टली AR से बता सकते हैं। बट अगर मैं आपसे बोलूं जी कि फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड आ जाए, उसका 1 मोल का मास कैसे पता लगेगा? देखो ना, ये तो सारे एटम्स थे, एलिमेंट्स थे, इनका 1 मोल का मास तो डायरेक्टली यहाँ से AR से पता लग जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास वाले नंबर से पता लग जाता है कि यार इतने ग्राम्स ले लो इस एलिमेंट के, तो 1 मोल ले लो। बट अगर कोई कंपाउंड हो, व्हाट इफ वी वांट टू मेजर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, सिर्फ एलिमेंट ना हो, कोई कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वाटर। अच्छा तो हम कह रहे हैं कि क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड के लिए आपको निकालना, अभी तक एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स ही मौजूद हैं, ठीक है, उन सारों के साथ AR की वैल्यू लिखी हुई है, तो उन सब के लिए तो हमें पता लग रहा है, आसानी से पता लग रहा है। बट अगर कोई कंपाउंड आ जाए जैसे कि H2O, जिसमें अब दो दो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि NaCl, जैसे कि MgO, जैसे कि Al2O3, तो इन कंपाउंड्स का 1 मोल कैसे मेजर करते हैं? तो ये भी करना आना चाहिए हमें। ऐसे ही है, इन कंपाउंड्स का भी 1 मोल जो है हमें मेजर करना आना चाहिए। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे